हेलो बच्चों, दिस इज निशांत, योर फिजिक्स फैकल्टी। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आ गया हूँ एक और क्लास 11th का लेक्चर लेकर के फॉर क्लास 11th फिजिक्स। और मैं आया हूँ सिंकोरी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आप लोगों से। जो लोग भी मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, जरूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का जो प्यार है, आप लोगों का जो सब्सक्रिप्शन है, आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, यही हम लोगों के लिए मोटिवेशन है। और यहाँ पर हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं सो दैट हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो लेकर के आ जाए। और हम लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, जैसा आप लोगों का एग्जाम बहुत नजदीक है, ऑलमोस्ट 15 to 20 मार्च के बीच में जो है 11th क्लास का एग्जाम होगा। तो मैं जल्दी जल्दी कोशिश कर रहा हूँ जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको मैं रिवाइज करवा दूं, आप लोगों को इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूं, ताकि आप लोग जो है अच्छे अच्छे नंबर लेकर के आए और आप लोग जरूर हमसे जुड़े रहें। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि आज इस लेक्चर में मैं क्या बात करने वाला हूँ। आज मैं बात करने वाला हूँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में। मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी क्या होती है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। ठीक है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं टॉपिक सारे यहाँ पे लिखे हुए हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व आघूर्ण, या ये कितना होता है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी मतलब गतिज ऊर्जा कितनी होगी एक बॉडी की। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है, परिभ्रमण त्रिज्या। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस मतलब लंबवत अक्षों का प्रमेय। और उसके साथ साथ में हम लोग देखेंगे थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस समांतर अक्षों का प्रमेय। तो ये जो है आज हम लोगों के टॉपिक रहेंगे। इसमें से हो सकता है कि आप लोगों के स्कूल में आपके टीचर्स ने कुछ एक पोर्शन को डिलीट करा हो, तो वो आप लोग देख लीजिएगा अकॉर्डिंगली। ठीक है, बट ये जरूर से मैं बोलूंगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर आप लोग कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स भी दे रहे हैं तो वहां पर भी ये वाला टॉपिक, ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से इस वीडियो को पूरा देखिएगा। यहां पर अब बात करते हैं कि भाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप ऐसा समझ सकते हैं जैसे हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता था। ठीक है, जैसा हमारा ट्रांसलेशन मोशन होता था उसमें होता था मास, है ना, उसमें होता था मास। उसकी जगह पे यहां पर होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज जड़त्व आघूर्ण, है ना। ये यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। मतलब बेसिकली मास क्या करता था, किसी बॉडी का इनर्शिया क्रिएट करता था। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताएगा कि किसी बॉडी में कितना इनर्शिया है, कितना वो रुकाव रख रहा है रोटेशन से। ठीक है, तो बेसिकली ये बात हो जाती है। अगर यहां पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए ये एक एक्सिस है, इससे एक कण है जिसका मास है m1, एक पार्टिकल है जिसका मास है m1 जो कि r1 डिस्टेंस दूर रखा है। एक और कण है जिसका मास है m2 जो भी r2 डिस्टेंस दूर रखा है। एक और कण है m3 जिसका डिस्टेंस जो है यहां से r3 है। और ये इस एक्सिस के अबाउट, ये तीनों एक्सिस के अबाउट सर्कुलर मोशन ओमेगा से कर रहे हैं। रोटेशन में भी यही होता था, रिजिड बॉडी होती थी, उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते थे वो सर्कुलर मोशन करते थे एक्सिस के अबाउट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। तो ये होता है मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला यहां पर। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात कर लेता हूं, ये तो हो गया मेरा सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए। यहां पे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मतलब अलग अलग कण हैं, उनकी अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, तो उसकी बात है। अगर मैं बात करता हूं एक रिजिड बॉडी की, एक ठोस बॉडी की, ठीक है, तो अगर मैं रिजिड बॉडी की बात करता हूं तो रिजिड बॉडी में क्या होगा, रिजिड बॉडी में ये बॉडी है, ये जो है ये एक्सिस है, ये यहाँ पर बॉडी है, ये यहाँ पर मास m1 है, रेडियस r1 है। यहाँ पर मतलब ये भी क्या है, बहुत सारे कणों का समावेश है ना। कणों को मिला करके, बहुत सारे पार्टिकल्स को मिला करके एक रिजिड बॉडी बना देते हैं। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि m1 m2 ये r2 इस टाइप से। तो रिजिड बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है इंटीग्रेशन ऑफ dm इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर डीएम लिख सकते हैं। तो ये होता है बेसिकली मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब कुछ रेगुलर बॉडीज होती हैं जिनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ध्यान रखना चाहिए, कॉमन बॉडीज, रेगुलर बॉडीज। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं एक रॉड की, ठीक है, तो रॉड अगर है, ये रॉड है, इसका मास है m,
लेंथ है l, ये इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है ओमेगा से, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो होगा ml स्क्वायर बाय 12। ठीक है, अगर एक्सिस यहां पर ले लिए मैंने, ये I1 था है ना, और यहां पर I2 है, तो I2 का जो वैल्यू होगा वो होगा ml स्क्वायर बाय 3। ये आता है हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम में, जो मैं लास्ट के लेक्चर में अभी लास्ट पॉइंट में मैं बताऊंगा। इसके बाद में जैसे आपका स्पीयर गोलाकार है ना, स्पीयर की बात करता हूं गोलाकार की, तो ये है, ये इधर ओमेगा से घूम रहा है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/5 mr स्क्वायर। तो ये हो गया आपका स्पीयर। फिर इसके बाद में अगर मैं बात करता हूं नंबर 3, यहां पर स्पीयर हो गया था, रॉड हो गया है ना, इसके अलावा आपको क्या दे सकता है, आपको दे सकता है रिंग है ना, रिंग। रिंग में क्या होता है, बीच में कोई मास नहीं होता है, ये ऐसी ही होती है, इसका मास m है, रेडियस r है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर। ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी के बुक में आप लोगों को इसका डेरिवेशन भी नहीं है। हाँ, जो लोग बच्चे कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ रहे होंगे जरूर से उन लोगों को यहाँ पर डेरिवेशन करवाया होगा। रिंग के बाद में है आपका डिस्क। तो डिस्क की अगर मैं बात करता हूँ, पूरा यहाँ पर ऐसा भरा हुआ है, ये यहाँ पर इसके सेंटर से एक एक्सिस गई है ओमेगा से, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो ये होता है हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब यहाँ पर अगर मैं आगे बात करता हूँ, रेगुलर बॉडीज का मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया बता दिया। अब अगर मैं बात करूं कि एक बॉडी है ना, एक बॉडी है, ये यहाँ पर इधर ओमेगा से घूम रही है, इसकी काइनेटिक एनर्जी की बात करो है ना, इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में बात करो, इसकी गतिज ऊर्जा के बारे में बात करो, काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करो। ये यहाँ पर ऐसे ओमेगा से घूम रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैं अगर बोलता हूं कि यहाँ पर r1 पर एक मास है m1। ठीक है, अब मुझे क्या पता है कि इन सब की जो वेलोसिटी है v1 वो कैसे रिलेट होगी, r1 इंटू ओमेगा, v2 विल बी इक्वल टू r2 इंटू ओमेगा। ये वाला ध्यान से देख लेना, क्योंकि ये वाला डेरिवेशन पूछा जा सकता है। ठीक है, v3 इज इक्वल टू r3 इंटू ओमेगा, इस टाइप से। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल दी बॉडीज की बात करूं, काइनेटिक एनर्जी होती है स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्टली एड अप हो जाएगा, तो वो होगा हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो वो हो जाएगा हाफ m1 v1 की जगह ओमेगा इंटू r1 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m2 ओमेगा इंटू r2 का होल स्क्वायर प्लस हाफ m3 ओमेगा इंटू r3 का होल स्क्वायर, ऐसे करते करते आगे तक। अगर यहाँ पर मैं बात करता हूँ काइनेटिक एनर्जी की, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर अगर मैं कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर, सो ऑन अप टू डेड। अब ये आप जानते हो, ये मैंने बताया था, याद करो, इससे पहले ही मैंने दिखाया था आप लोगों को, ये टर्म क्या होता था, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये यहाँ पे रख देंगे हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया। काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ आई ओमेगा। ठीक है, ये डेरिवेशन है, ये डेरिवेशन इतना, मतलब क्या बोलूं मैं, इतना इजी है, बहुत ही इजी है। और ये आपको जो है जल्दी से, अगर ये आ गया, अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आपके एग्जाम में आ गया, 2 से 3 नंबर का आएगा ये, 2 से 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में आएगा ये, और आपको 2 से 3 नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। यहां तक अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, ये मेरे टाइम पे तो आया था, मुझे याद है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आ जाता है कई सारे स्कूल्स में, कई सारे टीचर्स जो है ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल के बारे में पूछ लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ रोटेटिंग बॉडी के बारे में बात कर लेते हैं। इसके बाद में अब बात करेंगे हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, देखो रेडियस ऑफ गायरेशन का बेसिक मतलब क्या होता है ये आप लोग समझ लेना। रेडियस ऑफ गायरेशन कभी कभी यूज आता है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। रेडियस ऑफ गायरेशन का डेफिनेशन या ऐसा कुछ बहुत ज्यादा पूछते नहीं है, बट मतलब क्या होता है, मतलब ये है कि मान लो एक ये बॉडी है, इस एक्सेस के अबाउट ये ओमेगा से रोटेट कर रही है, इसका मास है m। इसी बॉडी के सिमिलर एक जैसा मैं यहां पे सिस्टम बना रहा हूं। यहां पर मैंने एक्सिस ले ली है,
इस एक्सिस से मैं बोलता हूं कि एक मैं पॉइंट मास रख दूं जिसका मास रहे m, एक मैं कण रख दूं जिसका मास रहे कैपिटल M, उसे मैं जितनी दूर रखूंगा उसे मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन, परिभ्रमण त्रिज्या। ठीक है, इसे मैं बोलूंगा रेडियस ऑफ गायरेशन। ये जब घूम रहा होगा तो इसका आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इसका आई सेम रहेगा। इसका आई क्या होगा, एम के स्क्वायर, और इसका आई जो भी होगा, तो आई इज इक्वल टू एम के स्क्वायर, यहां पर इसका फॉर्मूला होता है। या के की बात करूं तो के विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आई डिवाइडेड बाय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये केस हो जाता है हम लोगों का आपका रेडियस ऑफ गायरेशन का। अब इसके बाद में मैं बात करता हूं थ्योरम्स के बारे में। थ्योरम्स का आपको एग्जैक्ट जो लिखी हुई है वो आपको मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 थ्योरम्स आती हैं। कई सारे स्टूडेंट्स के सिलेबस से ये उड़ा दी गई होगी, है ना, हटा दी गई होगी ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, और आप लोग स्कूल्स नहीं गए हो वो सारी चीजें, बट कई सारे स्कूल्स में ये होगा, तो इसको आप लोग जो है थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है, मान लीजिए ये एक डिस्क है, ये इधर एक्स वाई प्लेन में रखी है, ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, यहां से बाहर गई हुई है एक जेड एक्सिस। ठीक है, अभी यहां पर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस perpendicular to the plane of the body is equal to addition of moment of inertia of the two axes perpendicular to each other lying in the plane of the body। x axis और y axis जो है ये बॉडी के प्लेन में है, x axis और y axis बॉडी के प्लेन में है, और z axis जो है ये बॉडी के प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो ये यहां पर हो जाती है आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, यहां पर आगे चलते हैं हम लोग। यहां पर जो लास्ट थ्योरम है वो है हमारी दूसरी नंबर की थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का प्रमेय, समांतर अक्षों का प्रमेय। यहां पर क्या होता है कि ये एक बॉडी है, वापस एक डिस्क से ले लेता हूं, ये इसके सेंटर ऑफ मास से, ये सेंटर ऑफ मास से इसका एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जा रहा है। यहां पर एक और एक्सिस है जो यहां से एक डी डिस्टेंस दूरी पर है, तो ये जो I1 हो जाएगा, ये I1 हो जाएगा ICM प्लस मास इनटू डिस्टेंस बिटवीन दी परपेंडिकुलर एक्सिस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है बेसिकली थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम, समांतर अक्षों का प्रमेय। यहां पे बच्चे लोग ये चीज ध्यान रखना, ये ICM है। कई सारे बच्चे यहां से गलती कर देते हैं, एक बॉडी में जैसे सपोज है ना, क्या होता है, बोला कि ये तो है इसका सेंटर ऑफ मास, लेकिन मान लो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पे दिया हुआ है, ये दिया हुआ है I1 आपको दिया हुआ है। अब आपसे बोला कि एक और एक्सिस इसके अबाउट I2 की वैल्यू बताओ, और ये डिस्टेंस आपको दे दिया, इसका रेडियस आपको दे रखा है, और ये डिस्टेंस मान लो आपको दे दिया। आप क्या बोलोगे, सर I2 इज इक्वल टू I1 प्लस mx स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी शिफ्टिंग होती है, जो भी पैरेलल एक्सिस से शिफ्ट किया जाता है, वो सेंटर ऑफ मास से जो जाती हुई एक्सिस है उससे ही शिफ्ट किया जाता है। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पैरेलल एक्सिस पे अगर मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो सेंटर ऑफ मास से जाती हुई एक्सिस से ही शिफ्ट करेंगे। बहुत ध्यान से समझ लेना, ऐसा 2-3 बार मतलब क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछे गए हैं, वहां पे सभी जगह पे ये वाला कंसेप्ट जो है वो टटोल लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बहुत ध्यान से आप लोगों को बोल रहा हूं कि इसको ध्यान रखिएगा। तो अगर मुझे लगता है कि यहाँ पर आप लोगों का रोटेशन पूरा हो गया है, रोटेशन के मैंने सारे टॉपिक्स आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। ठीक है, हो सकता है कि कुछ टॉपिक्स आप लोगों के स्कूल में ओमिट कर दिए गए हों, बट मैं हर बच्चे को यही बोलूंगा कि आप लोग जरूर से पूरे वीडियोस देखिएगा, क्योंकि रोटेशन एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आप लोगों के फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी।
बेसिक कंसेप्ट अगर अपने को पता है तो एप्लीकेशन अपन तभी कर पाएंगे। तो बेसिक कंसेप्ट जरूर से अच्छे से करिएगा। सो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, और आप लोगों को जो भी लगता है, जो भी आप लोगों को चाहिए इसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन या कुछ भी आप लोगों को लगता है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा इस वीडियो को। और इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के साथ में, अपने रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा, उन्हें बता दीजिएगा थिंकरी एजुकेशन के बारे में, ताकि वो लोग भी यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, ताकि उन्हें भी फ्री में क्वालिटी एजुकेशन मिल पाए और सब लोग यहाँ पर बढ़ते चले। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, है ना। तो हमें बढ़ते चलना है, सब लोगों को बढ़ाते चलना है, जरूर से सब लोगों को बता दीजिएगा। तो दिस इज निशांत, योर फिजिक्स फैकल्टी, साइनिंग ऑफ।